यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के बाद कई इस्राएली युवाओं को बंदी बनाकर बेबीलोन लाया गया। उन बंदियों में से एक था डेनियल। नबूकदनेस्सर ने बंदी बनाए गए युवाओं को अपने दरबार में प्रशिक्षित करने का आदेश दिया। उन्हें महल का भोजन और दाखमधु दिया गया, लेकिन डेनियल और उसके 3 मित्र हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह ने राजा के भोजन को अस्वीकार कर दिया। डेनियल ने अधिकारी से कहा, कृपया हमें सिर्फ सब्जियां और पानी दें और 10 दिनों बाद हमें दूसरों से तुलना करें। यदि हम कमजोर लगें तो आप जो चाहें करें। एक रात राजा नबूकदनेस्सर ने एक अजीब सपना देखा, लेकिन कोई भी ज्योतिषी या जादूगर उसका अर्थ नहीं बता सका। तब डेनियल ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे सपने का अर्थ प्रकट किया। डेनियल ने राजा से कहा, हे राजा, आपने एक विशाल मूर्ति का सपना देखा जिसका सिर सोने का था, छाती और हाथ चांदी के, पेट और जांघें पीतल की, टांगें लोहे की और पांव मिट्टी और लोहे के मिश्रण के थे। यह भविष्य के साम्राज्यों का प्रतीक है, लेकिन अंत में परमेश्वर का राज्य आएगा जो हमेशा बना रहेगा। राजा ने डेनियल की बुद्धिमत्ता को देखकर उसे बेबीलोन का प्रधान बना दिया। कुछ समय बाद राजा दारा के शासन में डेनियल की निष्ठा से जलकर कुछ अधिकारियों ने एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने राजा से एक आदेश पास करवाया कि अगले 30 दिनों तक कोई भी किसी अन्य देवता या मनुष्य की पूजा नहीं करेगा सिवाय राजा के। लेकिन डेनियल हर दिन की तरह अपने कमरे में खिड़की खोलकर यरूशलेम की ओर मुंह करके परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। जब षड्यंत्रकारियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा तो उन्होंने राजा को बताया। राजा दारा डेनियल को सिंहों की मांद में डालने को मजबूर हुआ, लेकिन उसने कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू लगातार आराधना करता है तुझे बचाए। अगली सुबह राजा भागता हुआ मांद के पास आया और पुकारा, हे डेनियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाने में सक्षम था? डेनियल की आवाज आई, हे राजा, मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए। मैं सुरक्षित हूं। राजा बहुत खुश हुआ और उसने डेनियल को मांद से बाहर निकाला। उसने उन षड्यंत्रकारियों को उनकी ही चाल में फंसाकर सिंहों की मांद में डलवा दिया और उन्होंने तुरंत उनका शिकार कर लिया। डेनियल को कई और स्वप्न और दर्शन मिले जिनमें संसार के अंत और मसीह के राज्य की भविष्यवाणी थी। उसकी पुस्तक में कई रहस्यमय बातें लिखी गईं, जिन्हें आज भी लोग अध्ययन करते हैं। डेनियल की कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहते हैं तो वह हमें हर कठिनाई में बचा सकता है और हमें महान कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक बाइबल कहानी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।